इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा मुज़ाकरात के मकाम का दौरा, इंतज़ामात का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म को दफ्तर खारिजा समेत अहम मकामात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म का कहना है कि इंतज़ामात में कोई कसर न छोड़ी जाए। मशरिक़ वुस्ता में अमन की बहाली का मिशन। अमरीकी नायब सदर JD वैंस और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ आज रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी मुज़ाकराती टीम हफ्ते की सुबह इस्लामाबाद में बातचीत करेगी। वफ्द के अरकान में स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर समेत सिक्योरिटी माहिरीन और टीम के अरकान शामिल होंगे। ईरान के सदर मसूद पज़ेशकियान ने भी ईरानी वफ्द के आज पाकिस्तान आने की तस्दीक कर दी। अमरीकी सिक्योरिटी हुकाम फौजी तैयारे के जरिए इस्लामाबाद पहुंच गए। हुकाम मुज़ाकराती वफ्द से कब्ल सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेंगे। सिक्योरिटी टीम पाकिस्तानी हुकाम से मिलकर वेन्यू और दीगर मकामात का मुआयना भी करेगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की। इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। खित्ते में कशीदगी में कमी पर इजहार इत्मीनान किया। सियासी और फौजी क़यादत ने पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का जायजा लिया। क़याम अमन के लिए फ्रीकैन से जंगबंदी पर अमल करने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन अमल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और लबनान के वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से लबनान पर इसराइली जारहियत की सख्त मजम्मत। लबनानी वज़ीर आज़म ने इसराइली हमलों के फौरी खात्मे के लिए पाकिस्तान से ताउन की दरख्वास्त कर दी। दोनों रहनुमाओं का राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर खारिजा अब्बास अरागची का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में अमन के लिए किरदार की तारीफ की। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर तबादला ख्याल। एक्स पर बयान में ईरानी वज़ीर खारिजा का कहना था, ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी की शराइत वाज़े और दो टोक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ्रांस के सदर का टेलीफोनिक राब्ता। फ्रांसीसी सदर ने पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर मुबारकबाद दी। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं का राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। यूरोपीय ममालिक का ईरान अमरीका जंगबंदी का खैर मकदम। यूरोपीय ममालिक की फ्रीकैन से जंगबंदी पर अमल दरामद की अपील। बरतानिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कैनेडा, डेनमार्क, नेदरलैंड, स्पेन समेत यूरोपीय कमीशन, यूरोपीय कौंसिल और जापान का मुश्तरका आलामिया जारी। पाकिस्तान और दीगर शराकतदारों का मुखलिसाना काविशों पर शुक्रिया अदा किया। जंगबंदी के बाद सऊदी और ईरानी वज़राए खारिजा का पहला टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी कम करने पर जोर। बातचीत में दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी कम करने और इस्तेहकाम के इक़दामात पर जोर दिया। आबनाए हुर्मुज़ के कुछ हिस्सों में सुरंगों का खदशा। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद करने का ऐलान कर दिया। ईरानी पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने मुतबादिल रास्ते मुतय्यन कर दिए। कहा, आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए पासदाराने इनकलाब से ताउन करना होगा। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ईरान ने यौमिया 12 जहाज़ की हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त देने का फैसला किया। जहाज़ों से टोल वसूल होगा। ईरान ने मुसालहतकारों को आगाह कर दिया।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गैर मुतवक्के सूरत हाल पर ईरान पर दोबारा हमलों का इंदिया। अमरीकी अफवाज को हतमी मुआहदे पर पहुंचने तक ईरान के इर्द गिर्द रहने का हुक्म। सोशल मीडिया पर बयान में अमरीकी सदर का कहना था, किसी भी वजह से सूरत हाल गैर मुतवक्के हुई तो दोबारा हमले शुरू कर देंगे। इजराइल के लबनान पर हमले जंगबंदी मुज़ाकरात को बेमानी बना देंगे। ईरान के सदर मसूद पज़ेशकियान का इंतखाब। कहा, लबनान पर इजराइल के हमलों से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई। ईरान लबनान के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगा। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का कहना है, जंगबंदी या इसराइल के जरिए जंग, अमरीका को किसी एक का इंतखाब करना होगा। कहा, मुज़ाकरात के आगाज से कबल 10 नुकाती तजावीज़ मुतवक्का फ्रेमवर्क है। फ्रांस और स्पेन ने मुज़ाकरात में लबनान को शामिल करने का मुतालिबा कर दिया। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने एक्स पर पैगाम में कहा, जंगबंदी तमाम महाजों पर नाफिज होनी चाहिए। स्पेनी वज़ीर आज़म ने कहा कि लबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है। दूसरी जानिब तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फिदान का कहना है कि लबनान पर खौफनाक हमले इंसानी अलमिया को जन्म दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के सरबराह वॉल्कर तुर्क ने लबनान पर इसराइली हमलों को खौफनाक करार दे दिया। पाकिस्तान की सालसी पर भारत की खामोशी। मोदी पाकिस्तान को तनहा करना चाहते थे मगर खुद तनहा हो गए। बीबीसी न्यूज ने मोदी को आईना दिखा दिया। बीबीसी के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान की सालसी को नजरअंदाज करके खुद को सिफारती तौर पर मजीद कमजोर किया। आलमी बहरान में पाकिस्तान फाल और भारत महदूद दिखाई दिया। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया और तजियाकार भी पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम करने लगे। मुफ्त सफरी सहूलत में राइडरशिप के नए रिकॉर्ड कायम। 5 रोज में 50 लाख मुसाफिरों ने सफर किया। गुज़श्ता रोज 11,40,000 मुसाफिरों को सहूलत फराहम की गई। ऑरेंज लाइन ट्रेन से 15,26,000, लाहौर मेट्रो बस सर्विस से 8.5, स्पीडो बस से 7 लाख, ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों से 1,07,000 मुसाफिरों ने फ्री सफर किया। रावलपिंडी में भी ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों से 2 लाख मुसाफिर मुस्तफीद हुए। पाकिस्तान मेट्रो सर्विस से 8 लाख, मुल्तान मेट्रो बस सिस्टम से 4.5 लाख मुसाफिर मुस्तफीद हुए, जबकि मुख्तलिफ अजला में चलने वाली इलेक्ट्रिक बसों पर 11 लाख अफराद ने सफर किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तानियों के लिए तोहफा। अवामी रिलीफ के लिए फ्री 35 बसें चल पड़ी। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने जनरल बस स्टैंड पर फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस का इफ्तिताह किया। कमिश्नर आमिर करीम खान और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नुमान सिद्दीक भी इफ्तिताही तकरीब में शरीक। सेक्रेटरी RTA मोहसिन निसार ने 35 बसों के रूट्स के बारे में ब्रीफिंग दी। पंजाब के लाखों मसीही खानदानों के लिए बड़ा रिलीफ। 1872 के क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में 153 साल बाद बुनियादी तब्दीलियां की जाएंगी। मैरिज एक्ट का बिल शादी की कम से कम उम्र 18 साल मुकर्रर करने की तजवीज़ की गई। दूल्हा दुल्हन का मसीही होना ज़रूरी करार। निकाह नामे को UC और नादरा में दर्ज किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान ऐप का इफ्तिताह कर दिया। शहरी अब घर बैठे अपनी कीमती दस्तावेजात की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा सकेंगे। FIR भी घर पर ही मौसूल होगी। मरियम नवाज का कहना था कि अवाम के लिए आसानियां पैदा करना हमारा आज़्म है। पंजाब सरकार ने 2 सेक्रेटरीज के तकर्रुर तबादले के अहकामात जारी कर दिए। सेक्रेटरी वीमेन डेवलपमेंट उस्मान अली, सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स एंड अक़लियती अमूर तैनात कर दिए गए, जबकि सिमन राय को सेक्रेटरी महकमा वीमेन डेवलपमेंट तैनात कर दिया गया।
महकमा लोकल गवर्नमेंट में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। सुथरा पंजाब एजेंसी में अफसरान की तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी। मुख्तलिफ अजला में नए मैनेजिंग डायरेक्टर्स तैनात। जुल्फिकार अहमद को सुथरा पंजाब एजेंसी मुल्तान का मैनेजिंग डायरेक्टर लगा दिया गया। आबिद हुसैन फैसलाबाद, सलमान अहमद सियालकोट, शाहिद नदीम साहिवाल, अब्दुल रजाक गोजरावाला में जिम्मेदारियां संभालेंगे। मोहम्मद कासिम बहावलपुर, साजिद सफदर रावलपिंडी और मोहम्मद शफी सवर डीजी खान में मैनेजिंग डायरेक्टर तैनात। तेल सस्ता होने की उम्मीद लगाए शहरियों को बिजली का झटका। बहावलपुर के शहरी कहते हैं कि पंखा भी अब सोचकर चलाना पड़ेगा। उधर डीजी खान के शहरी और दुकानदार बिजली की कीमतों में इजाफे से परेशान। मुल्तानियों ने भी बिजली की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहरी कहते हैं कि पेट्रोल और गैस पहले ही महंगे हैं, अब रही सही कसर बिजली महंगी करके पूरी कर दी गई। चिश्तिया में महंगे तेल के बायस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम। हजारों अफराद के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं मुल्तान से हारूनाबाद तक 78,000 का डीजल लगता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी कमी की जाए। सोने की कीमत को रिवर्स गेयर लग गया। पाकिस्तान में सोना 9,500 रुपये सस्ता। 24 कैरात सोने की कीमत 4,94,662 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 8,145 रुपये कमी। प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की खाली सीटें भरने का फैसला। पीएमडीसी ने एमबीबीएस और बीडीएस के लिए 3% मेरिट कम कर दिया। एमडी कैट में एमबीबीएस में दाखिले के लिए 52% और बीडीएस में दाखिले के लिए कम अज कम 47% नंबर दरकार। दाखिलों की तारीख भी 15 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। फैसला माली नुकसानात से बचने के लिए किया गया। थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस के सालाना इम्तिहानात के नताइज जारी। कामयाबी का मजमूई तनासुब 93.1% रहा। लाहौर की तालिबा आयशा आसिफ की 942 नंबर्स लेकर पहली पोजीशन। फैसलाबाद के नूर सुल्तान का 941 नंबरों के साथ दूसरा नंबर। मुल्तान की मासूमा 933 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन पर रहीं। रेक्टर ने 8वीं जमात के नताइज का ऐलान कर दिया। इम्तिहानात में कामयाबी का तनासुब 88% रहा। पंजाब भर से 8,94,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की। 7,82,000 उम्मीदवार कामयाब करार हुए। सबसे ज्यादा 358 नंबर्स रुमैसा ईमान ने हासिल किए। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में शजरकारी मुहिम का आगाज। असातिज़ा और तलबा ने शजरकारी मुहिम आलमी अमन के नाम कर दी। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान का कहना था पाकिस्तान आलमी अमन का पैगंबर बनकर उभरा है। प्रोफेसर अब्दुल रऊफ कहते हैं कि सफारती कामयाबियों से पाकिस्तान का आलमी तशख्खुस मजबूत हुआ। HBL PSL 11 का मेला जारी। बैट और बॉल की जंग, चौकों और छक्कों की बरसात। पेशावर ज़ल्मी का कराची किंग्स को जीत के लिए 247 रन का बड़ा हदफ। कौशल मेंडिस की 52 गेंदों पर 109 रन की धुआंधार इनिंग। बाबर आजम ने 51 गेंदों पर 87 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स की बैटिंग जारी। इससे कबल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को 9 विकेटों से हरा दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 101 रन का हदफ बासानी 1 विकेट पर हासिल कर लिया।